तो अगर आप जो है डिटेल्ड में नेक्सॉन डीजल वर्सेस नेक्सॉन ईवी का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 भी प्लीज चेकआउट कर लीजिए। 360 पूरी गाड़ी साइलेंट। रीजन को अभी बढ़ा देता हूँ तो अपना कितना पैसा बच रहा है 90,000 रुपीज प्योर सिर्फ डीजल। अदरवाइज लेके घर में खड़ी करने से मतलब नहीं है। बैटरी कॉस्ट इसकी अभी हमें ज्यादा पड़ रही है। 5,76,000 रुपए आप 8 साल में सेव कर। तो भाई अब आ गए ईवी पे और फर्स्ट इंप्रेशन में आपको बता सकता हूँ कि कुछ भी फील नहीं हो रहा। पूरी गाड़ी साइलेंट है भाई और गजब काम कर रही टाटा इस बार। कहीं से कोई नॉइस नहीं है। हमने फैन स्पीड भी बिल्कुल जीरो कर ली है। आप पूरे एम्बियंस को फील कर सकते हैं भाई। और इस वीडियो में अभी आपको आगे ये भी पता चलेगा कि आपको ऑन पेपर क्या डिफरेंस आएगा अगर आप जो है ईवी को मेंटेन करते हैं और डीजल को मेंटेन करते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा। तो अभी बिल्कुल सिटी ड्राइव में लेके आए हैं। सिटी में क्या डिफरेंस आता है। फर्स्ट थिंग मैं आपको बता दूं बहुत इजी लग रही है। कुछ भी मेरे को हैसल नहीं करना पड़ा भाई। गियर वही है ना, सिंगल पैडल ड्रिवन। हाँ सिंगल पैडल ड्रिवन। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन से ब्रेक से। और मैं इसको रीजन को अभी बढ़ा देता हूँ। तो ये मेरे को इनने लास्ट वीडियो में बताया तो वो मैं ब्रेकिंग नहीं कर रहा हूँ। ये ऑटोमेटेड हो रही है रीजन के कारण। जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है भाई, जो मैनुअल गाड़ी चला रहा होता है उसको वो फील लूज नहीं करना होता। डीजल में जो टॉर्क आता है ना, जो टॉर्क आता है तो उसको आप कैसे कंपेंसेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे भर भर के पावर है, भर भर के टॉर्क है, बिल्कुल जगह से मिलता है आपको। बस ये डिफरेंस आएगा आपको, जो ग्रंट फील होता है वो थोड़ा सा आपको वो थोड़ा सा सब कुछ है बट साइलेंट है वो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर वो आप एडजस्ट कर लेते हो तो आप बहुत पैसा बचा सकते हो। तो ये एक चीज है। अब भाई शोएब भाई, सबसे बड़ी चीज जो अपन को क्लेरिफाई करना है आज की, ये पड़ती कितने की अगर अपन रियल वर्ल्ड में यूसेज देखें तो अपना कितना पैसा बच रहा है। ये अपन एक थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन, एक बार अपन प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करते हैं। हाँ सपोज चलो आप ही का एग्जांपल लेके करते हैं। हाँ क्या आपकी पर डे की रनिंग है? मेरी लगभग मान लीजिए 60 किलोमीटर, मान लीजिए 55-60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। अपन कभी ना कभी ऊपर नीचे भी होती होगी। ऑन एवरेज अपन 50 किलोमीटर का रेशियो ठीक है। 50 किलोमीटर की गाड़ी क्या एवरेज दे रही है? मेरी गाड़ी मान लीजिए आप 14-15 अप्रोक्स। तो का जो डीजल का जो रेट है आज का 94 है। 94 उसके हिसाब से आप डिवाइडेड बाय 14 करोगे तो 5-5.5 रुपए 5.5 रुपए पड़ता है पर किलोमीटर। 5 रुपए आपकी पर किलोमीटर की कॉस्टिंग। 250 रुपए का आपका पर डे का फ्यूल का कंजप्शन है। मंथली 7,500 रुपए का कंटिन्यूस रनिंग है भाई। 2 साल से लगभग ऐसे ही चल रहा है। टेंटेटिव जाएगा 90,000 रुपीज प्योर सिर्फ डीजल का आपका एक्सपेंस ईयर का। ईवी पड़ती है 1 रुपीज पर किलोमीटर प्रैक्टिकल। अच्छा, तो 250 से आपका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 50 पे, सीधे 50 पे। 200 रुपए पर डे की सेविंग। हाँ, मैं अगर बंदे की रनिंग बहुत ज्यादा है, सिटी टू सिटी स्पेशली, मिनिमम मैं सजेस्ट करता हूँ कि ईवी लेकर अगर आपको चलाना है तो आप ईवी पे स्विच करिए। अदरवाइज लेके घर में खड़ी करने से मतलब नहीं है। ईवी ऐसी गाड़ी जिसकी रनिंग सिटी टू सिटी ज्यादा है तो उनके लिए वैल्यू फॉर मनी है। अब यही रनिंग अगर अपन 50 किलोमीटर पर डे की ही देखें, जो अपना डिफरेंस आ रहा था मंथली बेसिस पे, यहाँ 1,500 रुपए आ रहा है ईवी में, वहाँ 7,500 रुपए। 7,500 तो 6,000 रुपए की मंथली सेविंग। अब इसी को ईयरली देखोगे आप तो 18,000 आपका आएगा। वहाँ पे 90,000 रुपीज पे कर रहा है आप। तो 72,000 का आपका ईयरली बेसिस पे सिर्फ प्योर रनिंग की कॉस्ट का डिफरेंस आएगा। जो सबसे बड़ी मेजर थिंग है, अगर आप ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात करें, हैंडलिंग की बात करें, तो बिल्कुल भी भाई इसमें मेहनत नहीं है। ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड फील होती है। सिर्फ आपको स्टीयरिंग व्हील से कार को कंट्रोल करना है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। बस आपको डायनामिक्स पता होना चाहिए। बस। और इसमें ब्रेकिंग भी नहीं हो रही। मतलब मेरे को जो है ब्रेकिंग भी बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है। अगर मैं रीजन को इसमें लेवल 3 पे सेट कर देता हूँ तो मेरे को ब्रेक से भी ज्यादा प्ले नहीं करना। ऑटोमेटेड टाइप की ब्रेकिंग हो रही है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हमारा उठता है कि व्हाई शुड आई गो फॉर ईवी। उनको बताता हूँ, सर आप सबसे पहले तो आप मुझे आपकी रनिंग बताइए, फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको ईवी पे जाना चाहिए कि नहीं। अब यूजली ईवी में क्या है कि थोड़ी सी बैटरी कॉस्ट इसकी अभी हमें ज्यादा पड़ रही है। टैक्सेस इस पे ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो उसमें टॉप एंड वेरिएंट में अगर हम डीजल टू ईवी कंपेयर करें, अच्छा, तो डिफरेंसेस कम से कम ये मानिए 2.5-3 लाख रुपए तक के आते हैं टॉप एंड वेरिएंट में। हाँ, टॉप टू टॉप दोनों कंपेयर करें तो एक तो अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो आप ईवी पे जाइए। अब उसमें दूसरा चीज क्या है कि 8 इयर्स और 1,60,000 किलोमीटर की तो कंपनी वारंटी दे रही है, बैटरी और मोटर दोनों की। तो अगर हम सिर्फ वारंटी की ही बात करें
तो आपकी ही अभी जो हमने प्रीवियस कैलकुलेशन पे बात करी थी, हाँ। आप 72,000 रुपीज पर ईयर सेव कर रहा है, हम्म। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका जो है 5,76,000 रुपए आप 8 साल में सेव कर लो। अरे बाप रे। जस्ट जो डिफरेंस है ना, हाँ। उसका ट्वाइस। ओहो। और ये तो अपन सिर्फ प्योर रनिंग की बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस की बात करें अपन, तो उसमें और मतलब प्लस ही हो जाएगा। और स्टार्टिंग में जो अपन को पे करना पड़ता है उसमें आपको 2 से 2.5 लाख का डिफरेंस मिलता है। हाँ, 2 से 2.5 लाख। वेरिएंट वाइज वेरिएंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन टॉप एंड में मान लीजिए आप 2 से 2.5 लाख रुपए डिफरेंस आता है, जो कि आराम से 2 साल में कवर हो सकता है। आराम से हो सकता है अगर रनिंग है आपके। अगर रनिंग है, और अगर रनिंग नहीं भी होती, जो ईवी यूजर हो जाता है उसकी रनिंग बढ़ जाती है, ये भी मैंने देखा है। अच्छा। हाँ। अगर आपकी आज 20 किलोमीटर की रनिंग अगर आपने ईवी ले ली, 25 कब आपको भी पता नहीं चलेगा, उठ के 25 से 30 किलोमीटर पर डे की रनिंग हुई। तो क्योंकि क्या छोटे मोटे काम भी चलो गाड़ी से चलते नहीं यार। और मेंटेनेंस की बात करूं भाई, डीजल में खुद मेंटेन कर रहा हूँ। मेरी गाड़ी 15,000 पे कंपनी बोलती है, मैं 10,000 पे करा लेता था। तो 10,000 पे मैं कराता हूँ तो मेरे को लगभग 6 से 7,000 का बिल उसमें जो है सर्विस का बनता है। ठीक है। उसके बाद डीजल में आपको बता ही रहा हूँ कितना डला रहा हूँ। यहाँ तो मैंने अभी एक्सपीरियंस शेयर किया था, ऑनर ने जो किया था, कुछ है ही नहीं। 30,000 किलोमीटर में वो 2,500 रुपए खर्च करते हैं, ब्रेक ऑयल डलवाते हैं और क्या ट्रांसमिशन। सही बताऊँ ना तो इससे महंगी सर्विस तो बुलेट की हो जाती है। सही नहीं होती है, एक्चुअल होती है। तो भाई फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। तो इन दी एंड सिर्फ मुद्दा ये है, अगर आप वो फील थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो तो लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा बचा लोगे। और ईवी उन लोग के लिए काम की जिनकी रनिंग अच्छी खासी, रनिंग ज्यादा है, किलोमीटर की रनिंग है, तो आप बहुत पैसा बचा सकते हो। उससे कम है तो आप डीजल चूज कर सकते हो। बस आपके स्टेट में कौन से नॉर्म्स चल रहे वो देख लो। वो 10 साल वाला पंगा भी आ गया भाई, वो भी आ गया है। तो अगर वहाँ सब भाई चला सकते हो 15 साल, तो डीजल आपके लिए बढ़िया है। आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू शोएब भाई। थैंक्स।